दोस्तों, क्या हुआ जब एक कांग्रेसी से ये पूछ लिया गया कि राहुल गांधी की जाति और धर्म क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले करीब 1 साल से राहुल गांधी सुबह शाम सबसे घूम घूम कर यही पूछता रहता है कि तुम्हारी जाति क्या है। हमेशा सिर्फ ओबीसी ओबीसी ओबीसी, दलित दलित दलित, इनका ही रट्टा लगाए हुए है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस कंपाइल करके लाया हूँ जहाँ पप्पू के प्रवक्ताओं की घनघोर बेइज्जती हो रही है, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे कांग्रेस में एक नहीं बल्कि 1000 पप्पू हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। सोच रहा हूं कि जरा राहुल गांधी पर आप क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी बीमार हो गए और उसके बाद वो प्रचार नहीं कर रहे। राहुल गांधी के बारे में तो गलीब का एक शेर याद आ जाता है मुझे। अतुल भाई खुश होंगे सुन के। खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा मैं, खुद पुकारेगी मंजिल मुझे तब ठहर जाऊंगा मैं, वरना चलता हुआ मुसाफिर हूं, चलता रहूंगा। उनको कोई बुलाएगा, आ जाओ राहुल, आओ 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 सत्ता पर बैठो, तब वो आएंगे। ऐसे थोड़ी ना आएंगे भाई, राजा रजवाड़ा से आए हैं, परिवार से। संघर्ष थोड़ी ना करना है, तो बैटल पहले ही छोड़ दिया है। हम लोग तो जानते थे कि जंग तब तक नहीं हारते हैं जब तक भाग नहीं जाते हैं, और जंग से पहले ही भाग जाना मतलब हार गए। खैर ठीक है। आज एक उनकी स्पीच सुन रहा था मैं। ये अडानी अंबानी, ये जितने 500 उद्योगपति हैं, इसमें एक भी पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक भी दलित वर्ग का नहीं मिलेगा। मुझे एक और डायलॉग याद आ गया कि ये राजीव, ये सोनिया, ये प्रियंका, ये राहुल, इनमें से एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। उसका कोई जवाब है? जाति बाद में खोजो भाई, पहले हिंदू ही नहीं हो, हिंदू की जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। कहां मतलब आगा नातना पीछे पगा कहां चले जाते हैं। बताइए, बाढ़ दिल्ली में आई हुई है, अब बांध जाके मध्य प्रदेश में बांध रहे हैं। अरे मैं नाराज नहीं हूं आपसे, मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए, इसलिए वहीं के नागरिक हो गए। नहीं, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी पे कुछ नहीं की है भाई। मैंने कहा कि राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये बताओ इसमें से एक भी हिंदू बताओ। ये व्यक्तिगत कहां से हो गया? हिंदू नहीं है ना वो, ये व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कहता है? आप प्रूफ कर दीजिए कोई हिंदू है इसमें से। कौन कर? मैं कह रहा हूं सब कहता है, सब कहता है। कैसे राहुल गांधी हिंदू हो जाएंगे? पारसी माँ और ईसाई, पारसी माँ, एक मिनट, पारसी पिता ईसाई माँ के बेटे हिंदू कैसे हो गए? मैंने यही कहा। एक मिनट राहुल, अतुल भाई, मैंने आपको टोका नहीं था, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, तो मैं साफ किसके साथ आई थी। दूसरी बात, सच बोलने पे अगर आपको मिर्ची लगे, इस पे आज बात हो जानी चाहिए। आज मैं बात आप मऊ की बात कर रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हो। पंच तीर्थ किसने बनवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। जन्म स्थान का विचारक मऊ में किसने करवाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। आप लोग को अब 77 साल तक बाबा साहब की याद नहीं आई, 40 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू ने 2 बार चुनाव हरवाया, बाबा साहब का लगातार अपमान किया। क्या बात आप कर रहे हैं और आप बाबा साहब की बात कर रहे हो? तो ये कहेंगे नहीं कि कौआ हंस की चाल चला लगा थोड़ा थोड़ा, कौए ने भी सोचा वो एक दिन बन जाएगा हंस। ऐसा होता नहीं है ना। ये तो मोदी जी का। अच्छा अजय, एक सेकंड रुकिएगा। अतुल भाई, बार बार पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंट पे बताते नहीं है, हिसाब दो। मैंने कहा कि भैया 22 सेकंड तो आपके पास है ना, मैं 22 सेकंड में 22 साल का हिसाब सघन के रूप में प्रस्तुत करता हूं। जीडीपी गुजरात तब मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी 71,886 करोड़। अब जब मोदी जी की सरकार रही 10,33,791 करोड़। सत्यापित कौन करेगा? सरकार की है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। सुन तो लीजिए, आज गुजरात में कितना कर्जा है वो भी बता दें। हमारे सरकार ने जो सीएसओ के माध्यम से जारी किया है उसी गुजरात का जीएसडीपी रैंक भी आप बता दें। आप ये तो कहते हैं कि मूडीज फिक्स था, तो ये भी फिक्स हो सकता है। नहीं, इनके लिए तो एक ही व्यक्ति फिक्स नहीं है। सुन लीजिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, सुना। एक ही व्यक्ति फिक्स नहीं है, वो पिड्डी है। नमस्ते, बिस्कुट खाओ, बाकी सब फिक्स है। बाकी और कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए कहो ना कि वो चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे बोलो। इटालियन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, राजनीति में नहीं आएगी। कभी ये भी बोलो बिच्छू है बिच्छू। कभी ये भी बोलो कि वो किस जाति के हैं, वो जाति गलत है। कभी गांधी परिवार से ये भी बोलो वो भ्रष्टाचारी हैं। दिखाओ ना कि उनसे मोहब्बत प्यार करते हो, आदर करते हो। और स्लिप ऑफ टंग की बात कह रहे थे राहुल गधा, ओ सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। राहुल गांधी बोलना चाह रहा था। बदतमीज आदमी, वो गधा, बदतमीज आदमी, बदतमीज इंसान। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ उठा करके तुमको राहुल गधा। और ये जो राहुल गधा स्लिप ऑफ टंग का, मारे जूते ठीक कर दूंगा। वो स्लिप ऑफ टंग हुआ है। ये शब्दों का कोई इस्तेमाल न करें गौरव जी, आप भी बचिए और आप भी नहीं, ये आपने भी जूते मारने वाली बात नहीं बोली थी। नाइस। ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? किसका निर्णय था
ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। राहुल गांधी रफेल पे बोलते हैं, अगर उनकी हैसियत है सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगा के दिखाए, नहीं लगाएंगे, हिम्मत नहीं है उनकी। बोलने और करने में यही फर्क होता है, एक कामदार और नामदार में यही फर्क होता है। एक नाम के भरोसे है, एक काम के भरोसे। हिम्मत है राहुल गांधी कि उनके सामने खड़े हो जाए। तो मैं छोड़ देती हूँ ना। अरे आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी भी तो छोड़ के ऐसे ही जाते हैं मैदान। आप ही जाइए, आप तो कांग्रेस की प्रवक्ता है, जाइए आप छोड़ के, मुझे पता है। अभी बड़ा चिल्ला रही थी, अब आपको दिक्कत हो रही है। जब मैं आपको समय देके कह रहा था शिष्टाचार, जाइए, ये है राहुल गांधी की प्रवक्ता, हिम्मत नहीं है खड़ी हो जाए। क्यों बोल रही है आप? बीच में बोल रही थी आप दोनों को बोल नहीं, मैंने कोई गलत, दोनों को बोल पूरा सम्मान दिया, नहीं चाहिए। ये है महिला। और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है, किसका नाम कोट करिए, संस्था, किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी की फनी वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी फनी स्पीचेज और कॉमेडी वीडियोस जिसने राहुल गांधी को उनका नाम पप्पू दे दिया। देश के ही लोग नहीं बल्कि खुद यूएस प्रेसिडेंट ओबामा ने भी राहुल गांधी को नॉन सीरियस आदमी कहा था। लेकिन पप्पू के चमचे यानी कांग्रेसी प्रवक्ताओं को अगर आप सुनेंगे तो वो रोज़ सुबह शाम टीवी पर आकर राहुल गांधी की बड़ाई ही करते हैं। कभी भी राहुल गांधी की गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, राहुल गांधी की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।